आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि पहले भी हम लोगों ने ज्योतिष गुरु पे अपने क्लासेस शुरू किए थे, कुछ दिन तक क्लासेस चले भी थे। अब फिर नए टर्म में आज बसंत पंचमी के दिन हम शुरू करेंगे। सबसे पहले तो बसंत पंचमी के दिन हम जब शुरू कर रहे हैं तो पहले माँ भगवती की आराधना करेंगे कि या कुंदेन दुतुसारहार धवला, या शुभ्र वस्त्राभिता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृत देवै सदा वंदिता, सामां पातु सरस्वतीं भगवतीं निहचे सजाड्यापहा, शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमं माध्यम जगद्व्यापिनीं, बीड़ा पुस्तकधारिणीं अवैदां जाड्यन्धकारापहं, हस्ते स्फटिकमालिकां च विदृतिं पद्मासने संस्थितां, वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जैसा कि पहले भी क्लासेस हमने चलाई हैं, ज्योतिष की क्लासेस चली हुई हैं, आज हम नए सिरे से फिर से पैटर्न को लागू करेंगे। ये क्लासेस किस लिए होंगी, किन चीज़ों के लिए होंगी ज्योतिष की क्लासें, ये सबसे ज़्यादा जरूरी जानना जरूरी है। हम सभी को कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को बारे में जानकारी है, क्लासों के बारे में जानकारी है कि पहले भी 2-3 वीडियो हमारे अपलोड हुए हैं ज्योतिष गुरु पर। काफ़ी लंबे अरसे के बाद हम फिर पुनः आ रहे हैं आपके पास। तो इन चीज़ों को सबसे पहले तो हम ये चीज़ जानेंगे कि सारी चीज़ें हैं क्या क्या, ज्योतिष है क्या क्या, ज्योतिष किन चीज़ों को लेकर के कोई भी घटनाक्रम प्रकृति से सांकेतिक माध्यम से हमें मिलती है। कोई भी घटनाक्रम हमें प्रकृति से मिलती है तो उसके लिए ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, राशियां होती हैं, यह सब हमें किसी न किसी प्रकार से संकेत देती हैं। तो इनको जानना, देखिए ज्योतिष को सीखना बड़ा आसान है, बहुत ही कठिन नहीं है। अगर आपको मैथ आ रहा है तो कहीं ना कहीं ज्योतिष के गणित विधाओं को आप बहुत अच्छे से जानकारी ले लेंगे, जो हम कुंडलियों में देखते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि हम ये देखते हैं कि ज्योतिष में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो नक्षत्र हैं, राशियां हैं, ग्रह हैं, भाव हैं। तो यह सारी चीज़ें, ये 4 ऐसे पार्टिकुलर चीज़ें हैं जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ ही हम यह जानेंगे कि पंचांग क्या है, हमारा पंचांग कैसे काम करता है, सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को जानना। तो सबसे आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि नक्षत्र, ग्रह, राशि ये सब क्या हैं, कैसे कैसे सारी चीजें चलती हैं। तो आप सबको पता होगा, ज्यादातर लोगों को पता होगा कि नक्षत्र 27 हैं, अभिजित को मिला के 28 हो गए, राशि 12 हैं। यूनिक क्या है, हम पता कैसे करेंगे कि नक्षत्र कैसे किन किन कैटेगरियों में आते हैं, इन नक्षत्रों के मान कैसे होते हैं, सारी चीजें कैसे होती हैं। तो सबसे पहले हम इस क्रम में नक्षत्रों को रखेंगे, नक्षत्रों का क्रम कैसे है, नक्षत्र हैं कैसे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम गणेश जी का ही नाम लेंगे। बुद्धि के स्तर के दाता गणेश जी। कहा जाता है कि गणेश जी को प्लेनेट में बुद्ध का आराध्य माना जाता है, एक लेखाकार माना जाता है, एक कवि माना जाता है। बुद्ध को लेखाकार के लिए बड़ा फेमस किया गया। बुद्ध एक ऐसा ग्रह है जिसको गणेश जी आराध्य मानते हैं, और बुद्धि के लिए सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। बृहस्पति और बुद्ध, एक सामाजिक ज्ञान, एक शास्त्रीय ज्ञान, दोनों पद्धतियों में आता है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नक्षत्र को शुरू करते हैं कि नक्षत्र है क्या। नक्षत्र शुरू करते हैं कि ये नक्षत्र है क्या। तो नक्षत्र कितने होते हैं, सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि नक्षत्र होते हैं 27। अभिजित एक है, उसको मिला करके 28। ठीक है, हमारे नक्षत्र कितने हैं, 27, और अभिजित को मिला करके 28। अभिजित कहां से आया, इस अभिजित के बारे में हम कैसे पता करेंगे कि भाई हमारा अभिजित नक्षत्र है वो कहां से आया है, किन किन चीजों में आया है। तो इन्हीं 27 नक्षत्रों में से ही काट करके कुछ चरणों को, कुछ नक्षत्रों को मिला करके बना है अभिजित नक्षत्र। उसी को संज्ञा दी गई है, जैसे हम किसी को संज्ञा दे देते हैं, उसी को एक संज्ञा दी गई जिसको अभिजित नक्षत्र कहा गया। चलिए अब बात करते हैं हम नक्षत्रों के बारे में कि नक्षत्र है क्या, कैसे नक्षत्र बनते हैं। एक नक्षत्र, ये नक्षत्र है, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण। अगर 4 चरण होते हैं तो मान लीजिए एक ऐसे डब्बा है, डब्बे का आकार है, ये डब्बे के आकार में 4 गोले हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। 4 चरण, एक नक्षत्र में एक डब्बा है और उसमें 4
गिट्टियां रखी हुई हैं, ये चारों चरण मान लेते हैं हम, और एक चरण का जो मान होता है वह 3 अंश 20 कला होता है। कितना होता है? 3 अंश 20 कला। ठीक है, हमने पहले शुरुआत में ही कहा कि अगर आपको मैथ आ रहा है तो सारी चीजें लगभग क्लियर हो जाएंगी नक्षत्रों को लेकर के, कि नक्षत्र हमारे कितने हैं और उन नक्षत्रों का मान कैसे हम निकालते हैं, राशियों में कैसे कन्वर्ट करते हैं उनको, इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। 3 अंश 20 कला का एक चरण होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा पहला नक्षत्र हमारा कौन सा है? अश्विनी नक्षत्र है। पहला नक्षत्र है हमारा अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण। ठीक है, ऐसे हमारे 27 हैं। 27 नक्षत्र हैं हमारे, मान लीजिए ये 27 इंटू 4 कर देंगे हम। ठीक है, तो 27 इंटू 4 करेंगे हम तो कितने होंगे? 108। 108 क्या हुए? चरण हो गए हमारे। अब समझिए, लॉजिक समझेंगे तो बहुत सारी चीजों को हम समझ जाएंगे कि राशियों का निर्धारण नक्षत्रों के हिसाब से कैसे होता है। 108 चरण हो गए। राशियां कितनी होती हैं? 12। तो राशियों का फार्मूला कहां कहा गया कि एक राशि में 9 चरण होते हैं। एक राशि में कितने चरण होते हैं? 9 चरण। एक राशि में 9 चरण, मतलब 27 नक्षत्र अगर हैं हमारे, तो इन 27 नक्षत्रों के चरण की संख्या कितनी है? 108। राशियों की संख्या कितनी है? 12। तो 12 नवा 108, मतलब 9 चरणों की एक राशि बनेगी। इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। तो आप कहेंगे कि भाई एक नक्षत्र से तो राशि बनेगी नहीं, थोड़ी सी ही राशि बन रही है, तो हम बाकी और नक्षत्रों के भी चरणों को मिलाएंगे। जैसे कैसे, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। कैसे मिलाएंगे देखते हैं। अश्विनी है, अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी के बाद भरणी नक्षत्र है। कृतिका है, रोहिणी है। ठीक है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, यह हमारे 4 नक्षत्र हो गए। अब 4 नक्षत्र हो गए तब 16 चरण हुए, तो इनको हम 9 भागों में 9 में डिवाइड करेंगे कौन कौन से चरण को। तो अश्विनी के 4, भरणी के 4, कृतिका का 1। ये हमारी क्या हुई? मेष राशि। पहली राशि हो गई हमारी मेष राशि। कैसे? अगर आप लोगों को ये चीज नहीं समझ में आएगी तो दोबारा हम वीडियो में इसको डाल देंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। 4 चरण ये, 4 चरण ये, 1 चरण ये, तो हमारी मेष राशि हो गई। मतलब 9 चरणों की एक राशि। किसके 9 चरण? नक्षत्रों के 9 चरण। नक्षत्रों के 9 चरण की एक राशि हुई। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। इसके मतलब हम 9 चरण ग्रहण करेंगे अगर, तो 9 चरण हम ग्रहण करेंगे तो हमारी 12 राशियां कंप्लीट हो जाएंगी। बिल्कुल सही है कि 12 राशियां हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। अब हम और बात करते हैं कि किन चीजों को लेकर के हम उसको दर्शाएंगे। हमने कहा कि नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इन चारों चरणों का मान कितना होता है? सबसे बड़ी बात तो ये, क्योंकि ये जब हम विश्वविद्यालय नेट की परीक्षा देते हैं तो ज्योतिष के कुछ प्रश्न इसमें से आते हैं। बहुत सारे प्रश्न आते हैं। पिछली बार भी पूछा गया था, उससे पिछली बार भी पूछा गया था कि नक्षत्रों के एक चरण का मान कितना होता है। पूरे नक्षत्र के चरण का मान तो हमने मान लीजिए ये 320 है, 320 है, 320 है, 320 है। तो आप ज्योतिष के गणित को जानते हैं। ज्योतिष का गणित जो है वो वैदिक रीति रिवाज से सारी चीजें हैं। तो 3 3 6, 3 3 6, 12 हो गए। 13 अंश 20 कला पूरा का पूरा एक चरण का पूरा एक नक्षत्र का मान होता है। 13 अंश 20 कला। ठीक है, कैसे होता है? 20 इधर जोड़ेंगे, 20 इधर जोड़ेंगे, 20 इधर जोड़ेंगे, 20 इधर जोड़ेंगे, 20 20 40, 20 20 40। तो 60 के बाद, 60 घटी के बाद इधर आ जाता है एक पॉइंट। तो आपका क्या होगा? ये 20 इधर बच जाएगा, इधर एक जुड़ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 13 अंश 20 कला। ये बात अगर नहीं समझ में आई है तो फिर मैं दोबारा इस वीडियो को डालेंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग कि नक्षत्रों के एक चरण का मान कितना होता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बार बार कहूंगा आपसे कि मैथ को ठीक कर लीजिएगा। अपने गणित को ठीक करेंगे तो ज्योतिष की आधी से अधिक चीजें आपको समझ में बिल्कुल आ जाएंगी। ज्योतिष कहीं ऐसी चीजों में नहीं है कि लॉजिकल बेसिस ना हो। सारी चीजें लॉजिकल बेसिस हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हम तंत्रों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाकी और चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ज्योतिष के गणित की बात कर रहे हैं। फलित का कोई भी मुद्दा अभी तक इसमें नहीं आया है। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। जब तक हम गणित नहीं जानेंगे तब तक हम फलित को समझ ही नहीं पाएंगे। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा।
आपका मैथ बहुत मजबूत होना चाहिए। और फलित के लिए इस बात को ध्यान रखिए, ज्योतिष के फलित के लिए आपका फिजिक्स बहुत मजबूत होना चाहिए, चीजों को बैठाने का, बाकी और चीजों का। मैं इस सब्जेक्टों से क्यों रिलेट कर रहा हूं, क्योंकि और भी लोग इस विषयों को जानें, इस विषयों को समझें, बहुत ही जरूरी है इस चीज का। अब आगे देखते हैं, हम नक्षत्र पे बात कर रहे थे कि ये जो नक्षत्र है इसमें 4 चरण हुए, ठीक है। एक नक्षत्र के चरण का एक मान 3 अंश 20 कला, 3 अंश 20 कला, 3 अंश 20 कला, 3 अंश 20 कला, ठीक है। 3 अंश 20 कला, 3 अंश 20 कला, 3 अंश 20 कला, 3 अंश 20 कला। अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण का मान क्या होगा? 3 अंश 20 कला। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। मतलब अगर चंद्रमा मेष राशि पर प्रवेश किया, चंद्रमा किस पे प्रवेश किया? मेष राशि पर। मेष राशि पर जाएगा तो सबसे पहले किन किन नक्षत्रों को भोगेगा? अश्विनी, क्योंकि 9 चरण उसको लेने हैं, भरणी, कृतिका। क्यों? ये 3 नक्षत्र ही क्यों आएंगे भाई? क्योंकि ये सीरियल वाइज हैं, तो पहले 4, फिर 4, 1, इसका 1 लेंगे, मतलब इसका 3 बचा हुआ है अभी। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि ये 4 है, ये 4 है और इसका 3 बचा हुआ है। तो ये हमारे 9 चरण हो गए, एक राशि कंप्लीट हो गई। मतलब अगर चंद्रमा का स्पष्ट 0.02401 है, मतलब अश्विनी के प्रथम चरण में चंद्रमा चल रहा है। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि 3 अंश 20 कला के अंदर है 2.40 और 01। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीजें जानना आपको बहुत जरूरी है। और अश्विनी के प्रथम चरण में, हर चरणों में जब चंद्रमा जाता है किसी भी नक्षत्र के, जब आप डीप नॉलेज लेंगे तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। नक्षत्रों के फलादेश, राशियों के फलादेश, ग्रहों के फलादेश, सबके फलादेश अलग अलग होते हैं। सबसे डीप नॉलेज यही है, समझिए आपका। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा कि ये जो चरण है मेरा 2 अंश 20 कला पर है, 2 अंश 40 कला पर है। 2 अंश 40 कला मतलब 0, राशि, अंश, कला, विकला, ठीक। तो राशि कितना हुआ? अंश कितना हुआ? 2.040 हुआ। तो ये जो 40 हमारा हुआ, मतलब प्रथम चरण में ही है। अगर हमारा चंद्रमा 0.521 आ गया तो किस चरण में जाएगा? 3 अंश 20 कला, 3 अंश 20 कला प्लस 3 अंश 20 कला, हम जोड़ देंगे 3 3 6 6 40, मतलब अश्विनी के द्वितीय चरण में है। इस बात को बहुत ध्यान रखेंगे। मतलब चंद्रमा हमारा मेष राशि में है, अश्विनी के द्वितीय चरण में है। मतलब चंद्रमा के स्पष्ट को देखते हुए आप ये बता देंगे कि हमारा चंद्रमा किस राशि पर है तुरंत। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए चंद्रमा रिसेंटली आया है अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि पर, आप उसके स्पष्ट को ही देख करके ये बता देंगे कि भाई चंद्रमा इतने राशि का है, इस चरण में है। तो ये आपको विजन क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब हम बात करते हैं कि जो ये 9 चरण होते हैं, इन 9 चरणों में कितना अंश होगा तब एक राशि कंप्लीट होगी। देखिए, अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी, भरणी, कृतिका, ठीक। इसका हमने कितना लिया? 3 अंश 20 कला इंटू 4, फिर 3 अंश 20 कला इंटू 4, और इसका हमने कितना लिया? सिर्फ 3 अंश 20 कला ही लिया। क्यों? क्योंकि इसके 4 चरण हो गए, इसका 1 चरण हो गया। तो 3 अंश 20 कला, 3 अंश 20 कला, इस चीज को जोड़ेंगे तो अगर हम 3 अंश 20 कला में 4 से गुणा कर देंगे, या मान लीजिए 6 40 मेरा क्या बोलते हैं उसको, 13 अंश 20 कला हुआ। इसका एक मान, इसका मान भी 13 अंश 20 कला हुआ, ठीक है। 26 40 हो गया ये, ठीक। 26 40 हुआ ये 2 चरणों का मान। अब क्या कहता है राशि का फार्मूला? क्या है राशि का फार्मूला? कहता है कि एक राशि का निर्माण 30 अंश पर होता है। 9 चरण बराबर 30 अंश। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बेसिस की चीजें आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आएंगी तो सबसे पहले आप नक्षत्रों को ही नहीं समझ पाएंगे। देखिए, फलादेश करना सबके लिए आसान है, हम कुछ भी बोल दें, शनि के ऊपर बोल दें, नक्षत्रों के ऊपर बोल दें, ग्रहों के ऊपर बोल दें, लेकिन शास्त्रीय प्रमाण क्या है, हमारा लॉजिक बेसिस क्या है, हम मैथ के किस फार्मूले को जानते हैं,
किस ज्योतिष गणित के किन चीजों पर जानते हैं, क्योंकि आजकल जो चीजें फलादेशों में चल रही हैं वो फलादेशों में ऐसा है कि कुछ भी बोल देना है, कुछ भी कह देना है, लेकिन उस पर विचार नहीं करना है, कौन से चरण में है, किस राशि में है, किस नक्षत्र के किस चरणों में है, इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना होता है। कौन से नक्षत्रों में कौन से ग्रह नीच के होते हैं, जैसे अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा नीच का होता है, लेकिन बहुत सारे ज्योतिषी ये कहते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि अनुराधा नक्षत्र में जब चंद्रमा नीच का होता है तो नीचत्व का फल नहीं देता है वो। ऐसे बहुत सारे लॉजिक आते हैं, इसका बहुत सारे बेसिस हैं। तो इन चरणों को इसलिए जानना जरूरी है कि किन नक्षत्र में, भाई चंद्रमा तो वृश्चिक राशि पर है तो अनुराधा नक्षत्र के तो 4 ही चरण होंगे। जब 4 चरण होंगे उन्हीं चारों चरणों में वो नीच का नहीं होगा, बाकी और जो नक्षत्र होंगे नीच का तो माना जाता है। वृश्चिक राशि पे वैसे भी अनुराधा नक्षत्र तो चंद्रमा नीच का माना जाएगा। इस चीजों को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए जानना जरूरी है। इसीलिए मैंने पहला टॉपिक इसीलिए आपको रखा कि आप नक्षत्रों के इस टॉपिक को समझने का प्रयास करिए। नक्षत्रों के इस टॉपिक को समझेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए पहली बात तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए आपको कि नक्षत्र आपको सीरियल वाइज याद रखने चाहिए। कैसे? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। तो ये जो पूरे नक्षत्र हैं हमारे, इन नक्षत्रों, ये नक्षत्र आपको कॉन्सेप्ट में एकदम क्लियर होने चाहिए। जैसे हम राशियां याद करते हैं कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, उसी हिसाब से ये चीजें भी हमें याद होनी चाहिए, समझनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमें नक्षत्र नहीं याद होंगे तब तक हमें चरण ही नहीं समझ में आएंगे कि हमारे चरण किस तरीके से काम करते हैं। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो व्यक्ति, हमारे पास, आप लोगों के पास, आप सभी जो भी एस्ट्रोलॉजी से जुड़े होंगे उन सबके पास कुंडलियां बनाने की आती हैं। तो उन कुंडलियां बनाने की, आजकल हाथ से बनाई कुंडलियों की परंपराएं छूट गई हैं। आजकल सारे के सारे आधुनिकता के युग हैं, सबके पास हैं, सारे लैपटॉप्स हैं। लेकिन अगर ये तकनीकी तंत्र बंद हो जाए तो फिर हाथ वाले कितने हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हाथ वाले कितने बचे हुए हैं हमारे पास। हमारे पास वो मैथ करने वाले कितने लोग हैं। तो इस चीज को बहुत जानना जरूरी है कि आपके ज्योतिष में नक्षत्रों का मान, राशियों का मान क्या है। चलिए आइए टॉपिक पे आते हैं। मैंने कहा कि एक राशि का जो मान, एक नक्षत्र का मान, एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला होता है। एक नक्षत्र का मान, एक नक्षत्र दूसरे नक्षत्र का मान हो गया 26 40, तीसरे का हो गया, एक ले लेंगे हम इसमें से तो 3 20, तीनों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे तो हमारा 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा 30 अंश हुआ, एक राशि बराबर 30 अंश, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो रहा कंप्लीट हुआ, ये 9 चरण कंप्लीट हुए, मतलब एक राशि कंप्लीट हुई। आप एक राशि कह सकते हो या आप ये कह सकते हो कि 30 अंश कंप्लीट हुआ। 30 अंश कंप्लीट हुआ मतलब मेरी एक राशि कंप्लीट हुई। इस बात को बहुत ध्यान रखना है। चलिए, अब एक राशि हमारी कंप्लीट हो गई। मान लीजिए हमने अश्विनी को लिया, थोड़ा डीप में जाते हैं, कैसे कैसे समझेंगे हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से। कि हम 2 राशियों का वर्णन करेंगे, बाकी आप सभी राशियों के कमेंट नीचे लिख करके भेजिएगा कि कैसे कैसे इन चीजों को और आप समझ पा रहे हैं। चलिए 2 राशियों का हम निर्माण करते हैं। 2 राशियों का निर्माण कैसे करेंगे, ये बहुत आसान करने के लिए मैंने आपको ये समझाया है। ठीक है, ये हमारे समझिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये 10 नक्षत्र हैं। 10 नक्षत्र कहां तक आएंगे इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा। मघा नक्षत्र तक हमने इन चीजों को लिखा है, समझिए। अब मघा नक्षत्र तक लिखा है तो सबसे पहले हम कहां निर्माण करेंगे। एक नक्षत्र ये हो गया, 4 चरण, एक नक्षत्र ये हो गया, 4 चरण, इसके एक नक्षत्र ले लिए हमने। ठीक है, कितना हुआ मेरा, 9 चरण। 9 चरण हुआ तो मतलब हमारी एक राशि।
तो पहला नक्षत्र कौन सा हमने कहा? अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका। ठीक है, अश्विनी भरणी कृतिका ये हमने कही, तो ये हमारे कृतिका नक्षत्र के एक चरण को लिया गया। मतलब इन दो नक्षत्र और एक नक्षत्र का एक पाद, एक चरण लेते हुए हमने एक राशि का निर्माण किया। उस राशि का नाम है मेष राशि। मेष राशि मतलब अगर चंद्रमा अश्विनी पर हो, भरणी पर हो या कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण पर हो तो उस व्यक्ति की मेष राशि होगी। ठीक है, दूसरा, इसके 3 चरण लिए हमने कृतिका के, इसके 4 चरण लिए, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी के हमने 4 चरण लिए, रोहिणी के 4 चरण लिए, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी के बाद फिर मृगशिरा। ठीक है, मृगशिरा, तो मृगशिरा के हमने कितने चरण लिए? 4, 3 इसके 4 इसके, 4 3 7, मृगशिरा के 2 चरण लेंगे। ये 4 चरण हमारे, इसके 2 चरण लेंगे, तो हमारी कौन सी राशि बनेगी? क्योंकि भाई हमें 9 चरण ही चाहिए एक राशि निर्माण के लिए, तो क्या होगा? 3 4 3 7 और 2 9, 9 चरण। मतलब दूसरी राशि, मतलब चंद्रमा किस राशि पे आ गया? वृषभ राशि। दूसरी राशि कौन सी है? तो हमारा चंद्रमा आ गया वृषभ राशि पर, वृषभ राशि। ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, वृषभ राशि हमारी हो गई। फिर हम मृगशिरा के बाद कितने चरणों को लेंगे? मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य। ठीक है, पुष्य को लेंगे हम, पुष्य को लेंगे तो ये मेरा 2 चरण हो गया, ये मेरा 4 चरण हो गया, 2 और 4 6, और इसके हम 3 लेंगे, इसके 3 भागों को लेंगे, तो हमारा कौन सा राशि हुआ? मिथुन। ठीक है, मिथुन राशि हमारा निर्माण हुआ। अब आगे हम बात करते हैं पुनर्वसु का 1, पुष्य का 4, 4 1 5, और इसके अश्लेषा के 4, 4 4 8 और 1, पहले की तरह फार्मूला आ गया, 4 4 1, तो 1 4 4, समझ में आ गया? अश्लेषा की तरह ही अश्विनी का फार्मूला थोड़ा सा उल्टा लागू होगा, बस इतना ही होगा, अश्लेषा पुष्य का और पुनर्वसु का। तो क्या होगा? ये कौन सी राशि हो गई? कर्क राशि। मतलब पुनर्वसु का 1 चरण, पुष्य के 4 चरण, अश्लेषा के 4 चरण, तो हमारी कौन सी राशि हुई? कर्क राशि हुई। ठीक है, कर्क राशि निर्माण हुई। ठीक, तो इस बात को इन चीजों के हिसाब से हमको बांटना होगा कि हम नक्षत्रों के राशियों को, नक्षत्रों का किस तरह मिलान करते हुए राशियों का निर्माण कर सकते हैं, कितने चरणों पर कौन सी राशियों का निर्माण होगा, कितने चरणों पर हमारा चंद्रमा कितने डिग्री का होगा, कितने अंश का होगा, इस बात का हमें भान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए हम इन चीजों को समझेंगे, देखेंगे। समझ रहे हैं आप? अब आप लोग आगे के क्रम में मुझे यह बताइएगा कमेंट में जरूर कि ये जो मघा नक्षत्र है, अगले की राशि कौन सी होगी? अश्लेषा, अश्लेषा तक कर्क राशि थी, मघा के बाद सिंह राशि होगी, तो मघा, मघा के 4 चरण लेंगे, और किन नक्षत्रों के हम 4 चरण लेंगे और किसके 1 चरण लेंगे, तो हमारा सिंह राशि कंप्लीट होगा। यह कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर आगे क्रम में प्रतिदिन नक्षत्रों पर कम से कम 10 दिन की क्लास हम लेंगे। 10 दिन के क्लास में हम इन चीजों को जानेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नक्षत्र, पहले तो आप गणित जान लीजिए, फिर फलित जानिए, क्योंकि जब तक हम गणित की चीजों को नहीं समझेंगे तब तक फलित की चीजों को हम बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। इन नक्षत्रों में मान लीजिए इस प्रथम चरण में गया चंद्रमा तो कौन सा फलादेश करेगा, द्वितीय चरण में गया चंद्रमा तो कौन सा फलादेश करेगा, या मघा नक्षत्र के तृतीय चरण में गया तो चंद्रमा कौन सा फलादेश करेगा, या जो हमारे नक्षत्र हैं कौन से मूल के नक्षत्र हैं, ये चीज भी जानना जरूरी है आपके लिए। 6 नक्षत्र मूल के होते हैं, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इन चीजों पर हम फिर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता सरस्वती आप सभी को बुद्धि दें, खूब विकसित होइए, खूब अच्छे से चीज़ों को करिए, और एस्ट्रोलॉजी को
मैथ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसके गणित विषयों पर ज़्यादा ध्यान देते हुए हम फलित का भी क्रम चालू करेंगे। अभी गणित का क्रम चालू किए हैं, कोशिश ये करेंगे कि गणित और फलित के 15-15 मिनट के सेशन, जिस टॉपिक पे हम गणित रखेंगे उसी टॉपिक पे हम फलित रखेंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, तो ताकि चीजें आपको साथ में चलती हुई शुरू हो, साथ चीजें समझ में आए। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ जी की नगरी से